पानी के ऊपर पुल कैसे बनता है। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से एक है जो विज्ञान की मदद से बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें और ब्रिजेस को देखकर उत्सुक होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने कैसे इतनी विशाल संरचना कर दी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आमतौर पर पानी के ऊपर बने ये शानदार पुल अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। कभी समुद्र के पास बने विशाल पुल तो कभी नदियों के पास बने छोटे छोटे पुल। आप सोचते होंगे कि कैसे सैकड़ों चैलेंज से होकर इन नायाब पुलों को बनाया जाता है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी के ऊपर ये विशालकाय पुल किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये बात आप और हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि पानी के ऊपर बने ये पुल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर पानी के ऊपर बने ये पुल ना होते तो कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। लेकिन इन ब्रिज की बदौलत हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और पैसा दोनों भी बचा लेते हैं। इसके साथ ही ईंधन की भी बचत हो जाती है। लेकिन दुनिया में कई ब्रिजेस ऐसे हैं जो विशाल होने के साथ साथ काफी मशहूर भी है। कुछ अपनी लाजवाब इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ पुल अपने खास आकार के लिए मशहूर है। इसके अलावा कुछ पुल ऐसे भी है जो अपने हिस्टोरिकल मान्यताओं के चलते भी मशहूर है। इंजीनियरिंग के हिसाब से पानी पर बने ये पुल कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर जगह एक जैसे पुल नहीं बना सकते। इसलिए इंजीनियर जगह के हिसाब से पुलों का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से ये पुल 3 तरह के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज, जो ज्यादातर पानी पर बनाए गए हैं। पानी के ऊपर बना हुआ पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार कैसे भी जमीन में ट्रांसफर होता रहे। आमतौर पर एक ब्रिज पर लाखों टन का भार लदा होता है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से टिके रहते हैं, क्योंकि इनका सारा भार खंभों पर टिका होता है और वो सारा भार खंभों से होता हुआ सीधा जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे ब्रिज को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती ब्रिज की फाउंडेशन बनाना होता है। साथ ही साथ जितना ज्यादा गहरा होता है तो इसे बनाना और भी मुश्किल भरा काम बन जाता है। किसी भी पुल का फाउंडेशन यानी नींव का मजबूत होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं पिलर के दम पर यह विशालकाय ब्रिज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर कैसे बनाए जाते हैं पानी के ऊपर यह फाउंडेशन। पानी के तेज बहाव वाले इलाके में पुल बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लेकिन उससे पहले पानी की गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी पर पड़ने वाला पुल का भार और पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर इनमें से किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद इंजीनियर पुल की नींव का प्रकार तय करते हैं। जिस हिसाब से पुल को तैयार किया जाता है, इस नींव को कॉपर डैम कहा जाता है। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से इस डैम को तैयार किया जाता है, क्योंकि कॉपर डैम का स्ट्रक्चर गोल होता है तो कभी इसका स्ट्रक्चर चौकोन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कॉपर डैम बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर में फिट किए जाते हैं, जिसमें उनको एक सर्कल की स्क्वायर की शेप दी जाती है, और जब ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाते हैं तो इन्हें पानी में डाला जाता है। इस डैम को क्रेन की मदद से पानी में धीरे धीरे डाला जाता है, जिससे यह पानी में अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप की मदद से इसके पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे यहाँ पर एक सूखी और खाली जगह बन जाती है, और इसी सूखी और खाली जगह पर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है और वर्कर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर जगह पर इस तरह से पिलर नहीं बनाए जाते, क्योंकि अगर पानी ज्यादा गहरा होगा तो पानी में इस तरह के कॉपर स्ट्रक्चर नहीं डाले जा सकते। गहराई वाली जगह पर पिलर बनाने के लिए सबसे पहले समुद्र के अंदर पहले एक ठोस जगह देखी जाती है। इसके बाद समुद्र में गड्ढा किया जाता है। जैसे आप अपने घर बोरिंग करवाते हैं, फिर इस बोरवेल में स्टील और लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं, जिसके बाद फिर उनमें सारा पानी निकल जाता है।
इसके बाद इनमें सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे बनाए जाते हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है, जिन्हें इसी तरह से बनाया जाता है जिससे कि मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। अब जैसे जैसे ये खंभे बनकर तैयार होते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी बनकर तैयार होते रहते हैं। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन खंभों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके ऊपर रखे जाने वाले सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है, ये बात ध्यान में रखें, और बाकी का समुद्र या नदी के आसपास किया जाता है। जहां पर पुल का निर्माण किया जा रहा हो वहां इन बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है, और जब ये ब्लॉक समुद्र में बन रहे ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचने के बाद इन ब्लॉक्स को क्रेन की सहायता से उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज को बनाने के काम में शुरुआत की जाती है। कई बार फ्लोटिंग कॉपर डैम भी बनाए जाते हैं जिसके नीचे या तो कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती है जो पानी में अपने आप तैरती रहती है, या इन्हें जहाज की मदद से ब्रिज के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पुल कुछ समय में तैयार हो जाते हैं, बल्कि इन्हें बनाने के लिए सालों का समय लग जाता है। ये काम काफी खतरनाक भी होता है, इसलिए इस काम को जो लोग करते हैं वो काफी प्रोफेशनल लोग होते हैं, फिर चाहे वो इंजीनियर हो या कोई छोटा वर्कर, जिन्हें इस काम को करने का एक्सपीरियंस होता है। सिर्फ उन्हीं को इस काम को करने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है, क्योंकि यह ब्रिज किसी बिना एक्सपीरियंस वाले आदमी या नौसिखे द्वारा बनवाए जाए तो इसका खामियाजा कई लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे ब्रिज बनाने में इतनी लागत क्यों आती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ब्रिज फेल हो जाते हैं, और इस तरह की दुर्घटना से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बेहद जरूरी होता है, और इसीलिए उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो जरूरी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि पानी के ऊपर ब्रिज का निर्माण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये ज्ञान से भरी वीडियो, आप हमें जरूर बताएं।